जैसा मैं आप वीडियो में देखा सर, हाँ। वैसा सेम यहाँ पे मेरा काम हुआ सर। कोई दिक्कत तो नहीं आई? सर मेरी बीवी मेरे से बोल रही थी क्या कि नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, वीडियोस के माध्यम से लगातार हम आपको अपडेट करते रहते हैं। इनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण आपको बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ी, और मैं मानूंगा कि ये दोनों ही, अंकित भी आयरन मैन है और ये लड़की भी आयरन गर्ल है, जो ऐसी परिस्थितियों को झेलकर और रात में 11 बजे इतनी हिम्मत करना, मुझे फ़ोन मिलाना, मेरी बात कराना, और उसके बाद उन सब परिस्थितियों से गुजरते हुए अपने डिसीजन पे कायम रहना, और आज मैरिज करा करके दोनों पति पत्नी के रूप में बैठे हो, तो वाकई में जो भी कपल इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक ये मिसाल है। तो इसलिए मैं इनका वीडियो लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि यदि आप कभी भी कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन सावधानियों का अवश्य ही ध्यान रखें। पहली चीज़, आप जो अपना मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं उस मोबाइल नंबर को आप बंद करें, या फिर उसको उस समय यूज़ ना करें। कोई नया नंबर ले लें जिससे कि आपकी लोकेशन ट्रैक ना हो सके। सबसे पहली सावधानी। दूसरी सावधानी, यदि आप कहीं दूर से आ रहे हैं और सफ़र आपका लंबा है तो ऐसी स्थिति में कई बार लोग शक की दृष्टि से आपको देख सकते हैं। ऐसे में कोई भी ऐसी अश्लील हरकत रास्ते में नहीं होनी चाहिए जिससे कि ऐसा पता लगे लोगों को ये कपल है। या फिर दूसरा, कोई ऐसा भी काम कर सकते हैं आप जिससे कि ये महसूस हो कि ये दोनों ही पति पत्नी, क्योंकि आपका डिसीजन हो चुका है कि आप मैरिज करने जा रहे हैं। तो उस समय आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बिंदी के जो बिंदी लगाने का स्थान है उससे ऊपर सिंदूर की बिंदी लगा दें, जिससे ऐसा महसूस हो कि लड़की ने मांग भरी हुई है, जिससे किसी को ये शक नहीं होगा कि भाई ये कपल है या लव मैरिज करने जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। तो आपके कई बार समाज में इस तरह के लोग होते हैं जो बिना मतलब के ही बीच में खड़े हो जाते हैं और आपके लिए वो बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखें। अब मैं सबसे पहले इस कपल से आपका परिचय कराता हूं, और साथ साथ उस घटना को भी हम आज बताएंगे कि इनके साथ कैसे कैसे क्या घटना घटी। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ बेटा। अंकित यादव सर। अंकित, कहाँ से आए हो आप? गाजीपुर सर, उत्तर गाजीपुर प्रदेश। यूपी से। यस बेटा सर। आप नाम बताओ अपना। ज्योति, ज्योति, आप कहाँ से आए हो? यूपी से। यूपी से, है ना? दोनों ही यूपी से हो। अंकित, जैसे कि अभी आप माइक लो। अब आप मुझे ये बताओ कि वो कौन सी डेट थी इसमें आपने मुझे फोन किया? परसों सर आप ट्रेन में आ रहे थे? सर मैं ट्रेन में आ रहा था तो आरपी पुलिस हम लोग को पकड़ लिया। ठीक है। और पकड़ने के बाद पहले तो हम लोग को पहले उठाया, बोला ये कौन है? मैं बोला मेरी सिस्टर है। सिस्टर है। मैं झूठ आपने बोल बोला कि मेरी बहन है। बहन है भाई सर। झूठ बोला कि ऐसे बच जाएंगे। हाँ। और वही झूठ बोलने से आप फंस गए। यस ठीक सर। है ना? क्योंकि उन्हें इस तरह का शक हो गया, और शक क्योंकि पुलिस एक प्रशासनिक व्यवस्था में होती है तो पूछताछ कर सकती है। अच्छा, उसको कोई रोक टोक नहीं है, सामान्य आदमी उन्हें नहीं रोकेगा। कोई अदर आदमी यदि आपको रोक टोक रहा है तो आपको कहीं उसे कहा जाए आप क्यों उनको परेशान कर रहे हो। पर पुलिस क्योंकि वर्दी में है, उसकी ये ड्यूटी है, तो वो आपको कुछ पूछताछ भी कर सकती है। तो जब शक हुआ तो हुआ क्या कि आपको थाने ले जाएंगे। थाने ले गए, है ना? थाने ले गए, और थाने ले जाकर आपको घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया। आप सीधा जो भी है वीडियो में बताइए, आप बताइए अपने हिसाब से, फिर मैं बताता हूँ। सर वही हम लोग इलाहाबाद से थोड़ा आगे निकले थे। जी जी। तो वहाँ पे हम लोग को जीआरपी पुलिस पकड़ लिया। ठीक है। पकड़ने के बाद हम लोग के घर वालों को फ़ोन वही कर दिया। ओके ओके। फिर घर वालों ने, हम लोग के घर वालों ने बोले कि हम आ रहे हैं ऐसा। जी जी। तो वो लोग हम लोग को ले जाके कानपुर थाने में बंद कर दिए। हाँ हाँ हाँ। जब आपको पहले यहाँ पर पुलिस ने पकड़ा कानपुर थाने में, तब मेरी भी बात हुई बीच में। यस सर, आपके पास मैं फ़ोन किया था सर। आपने मुझे 11 बजे फ़ोन किया। यस सर। और रात को मतलब उस दिन लेट सो रहा था। मेरा वैसे 10 बजे में सोने का टाइम है, पर संयोग से किसी जगह से कहीं से आया था मैं, तो मैं 11 बजे जग रहा था उस समय। आपकी कॉल आई, मैंने कॉल उठाई। आपने मुझे, जो स्थिति थी अंकित की उस समय, मैं समझ सकता हूँ कि शायद मतलब एक तरह से रोने जैसी स्थिति, और परिस्थिति भी बहुत भयंकर थी क्योंकि आपको लॉकर में डाल रखा था। आपके पास फोन था मैडम के पास, जिन्होंने रोटी नहीं खाई आपके बिना। सबसे बड़ा कारण बात कराने का भी ज्योति बनी। यस सर। यदि ज्योति रोटी खा लेती तो आपसे मेरी बात नहीं हो पाती। ज्योति ने खाना छोड़ दिया और कहा मैं उनके बिना रोटी नहीं खाऊंगी। तो वहाँ एक महिला कांस्टेबल या जो भी महिला अधिकारी थी पुलिस की, उसको इन पर तरस आया
और इन्होंने आपको दोनों को साथ साथ कर दिया। साथ में कर और जब साथ कर दिया तो ज्योति के पास जो फोन था उस फोन से आपने मुझे फोन मिला आपको दिया। फोन कर दिया सर। तो आपको फोन ये नंबर याद था या फिर कैसे किया आपने? सर मेरा बैग मेरे पास ही था सर। ओके ओके। बैग में आपका नंबर मैं लिख के रखा था, बट ठीक, ठीक। अपना नंबर तो बंद करके रखा था, सिम तोड़ ओके, दिया था सर। ठीक है। तो आपका नंबर लिख के रखा था मैं वहाँ जी पे। जी जी। बैग से नंबर निकाला और आपके पास फोन किया। ठीक है ठीक है। तो फिर वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर थे जो उनसे मेरी बात हुई। यस सर। नंबर पहले प्रोवाइड किया गया, वहाँ जो भी बंदा था वहाँ ड्यूटी पर उन्होंने मुझे नंबर दिया। नंबर देने के बाद मेरी जब बात हुई तो वहाँ पर हमने ये बात रखी कि ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी लंबे टाइम से लाइक करते हैं। और जैसा हमने उनको बताया, मैं कहा यदि लड़की को आपने बिना मर्जी के घर वालों को दे दिया तो ये लड़की कुछ भी कर सकती है। मैंने जो उनको इन्फॉर्म किया जी सर, ऐसी स्थिति थी, क्योंकि आप दोनों की जो स्थिति देख के ऐसा महसूस हो रहा था। तो मैंने कहा और उसके लिए फिर जिम्मेदार कौन होगा? तो मैंने पुलिस वाले ही होंगे सर। बिल्कुल पुलिस होती है इसकी जिम्मेदार। तो जब पुलिस को बताया गया, मैंने ये बोला था, मैं कहा आपको पूरी लिखा पढ़त करने के बाद देना है। यस सर। ठीक है ना, ऐसा ना हो जाए कहीं आप लड़की को पकड़ा दो, लड़की को ले जाके मार दिया जाए। यस सर। तो इस स्थिति से आपको फिर कुछ वहाँ कानपुर से राहत मिली इस बात में? सर रात तो नहीं मिली, लेकिन रात में हमें फिर मारे भी गए। हाँ हाँ हाँ, ये बात भी देखिए, पुलिस वालों को एक ये तो होगा कहीं ना कहीं कि भाई इनके पीछे कोई और भी है। यस सर। इस तरह का उन्हें फील हो गया कि इनके पीछे कोई और भी है। तो लीगली कार्रवाई तो पूरी की गई, यस। पर उसके अलावा इनको प्रताड़ना तो काफ़ी झेलनी ही पड़ी। यस सर। काफ़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी और उसके बावजूद भी इन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। और मैंने जैसा आपको कहा था, मैंने ही कहा था, मैं कहा बयान चेंज मत करना आपने, ठीक है ना, मैंने कहा था ना रात को भी। मैं इनको ही हाँ, मैंने फ़ोन पर इनको कहा था, अंकित को, मैं बेटा कुछ भी हो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप दोनों के बयान चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। देखिए हम भी रिस्क लेते हैं। उस समय मैं आपको बात कर रहा था, कोई भी शायद दूसरे व्यक्ति होते तो ना भी बात करते, पर आपने कहा तो मैंने बात करी और हमने ये रिस्क लिया। और लड़की के यदि बयान बदल जाते तो उसमें मैं भी बीच में था, आ जाते सर। ठीक है ना, आपके साथ साथ मुझे भी लिया जाता तो केस में मैं भी जाता फिर। तो इसलिए मैंने कहा था, मैं तुमसे मैंने पूछा भी था लड़की पक्की है बेटा, तो तुमने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहो, लड़की कैसे नहीं पलटेगी। मैं लड़की कैसे ही नहीं पलटेगी तो फिर मैं बात करता हूँ। तो मैंने बात की और बात करने का ये हुआ कि आपके थाने भेजा गया और आपके थाने से आज आप हमारे सामने हो। सामने होने के बाद साथ साथ हमने आपकी मैरिज भी करा दी है। यस सर। ये आपका संस्थागत सर्टिफिकेट है जी, जो आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट है। और ये दूसरा 16 तारीख में ये आपकी शादी हो गई है और ये आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, जिसका सर्टिफिकेट इस वीडियो में आप देख रहे हैं। अब दोनों शादी करने के बाद कैसा लग रहा है? सर बहुत खुश हैं हम लोग। दोनों खुश हैं? बहुत। तो एक बार वीडियो में बताइए कि यदि कोई ऐसे ही कपल हैं जो एक दूसरे को लाइक करते हैं, कई बार उनके साथ भी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, पीटा जाता है, मारा जाता है, तो उन्हें पलटना चाहिए या नहीं पलटना चाहिए? नहीं पलटना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर हम लोग डर गए होते तो आज इस यहाँ पे नहीं होते स्थिति में सर। नहीं होते। यस सर। आप दोनों पति पत्नी के रूप में मेरे सामने बैठे। यस सर। कोई दूसरी चीज एक ऐसा भी होता है, आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे थे? सर आपकी वीडियो तो मैं बहुत दिन पहले से देख रहा था। बहुत दिनों से देख रहे Yes, थे। sir. चलिए, जैसा वीडियोस में आप देखते हो कि भाई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती, नहीं सर। तो आपके साथ भी एक चीज और भी होती है। आज ही एक कपल आए, आपने देखा था। हाँ। पेमेंट लेने के बाद उनको इन्फॉर्म किया गया कि अभी स्ट्राइक चल रही है और जैसे स्ट्राइक खुलेगी जब आपका काम कराया जाएगा। तो क्योंकि उन्होंने मेरे से भी बात की थी, पर अंतर इतना था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं वहाँ पर जो 1500 रुपये कम करके हमसे बता दिए होंगे, तो उनको लगा लालच आ गया, भाई फीस कम है मैं वहाँ चला जाता। कह रहे सर हमें ऐसा पता नहीं था, नहीं तो हम आपके ही पास आते। तो ऐसी स्थिति भी यदि कोई है तो आप कभी भी यदि मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले मीटिंग करें। मीटिंग करने के बाद सारी चीज़ें वेरीफाई कर लें कि भाई हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ मैरिज कराई भी जाती हैं या नहीं। और साथ साथ एक बात मैं और बता देता हूँ, जिनके थ्रू वो आए थे वो न तो उन्हें मिले यहाँ पर, उनका न तो कोई आमना सामना हुआ उनसे, ना ही कोई ये भी नहीं हुआ कि वो बैठे हैं सामने तो उनसे बात कर सके। फ़ोन पर ही उन्होंने बात की, उसके बाद कोई अच्छा सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं मिला। तीसरा बंदा, अननोन बंदे जो मिले उनसे उनकी डीलिंग हुई है, उन्हें पेमेंट गई है। तो इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए कभी भी आप यदि मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले मीटिंग करें, मीटिंग करने के बाद ही शादी करें। आप हमारे पास आए हो, लगातार मैं आपके साथ बैठा मिला हूँ या नहीं मिला हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई भी आपकी समस्या सुनी गई नहीं सुनी गई है? सर सब समस्या सुनी गई, जैसा मैं आप वीडियो में देखा सर, हाँ। वैसा सेम यहाँ पे मेरा काम हुआ सर।
कोई दिक्कत तो नहीं आई? सर मेरी बीवी मेरे से बोल रही थी क्या? कि काम तो बहुत मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं ये लोग, अगर इतना नहीं दौड़ते तो शायद हम लोग का काम बराबर नहीं हो पाता। लेकिन लगातार देखिए हमारी टीम, मैं अपने साथ साथ अपनी टीम का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा मेरी टीम जो है वो एक्टिव है। सर मेरी बीवी कल ही बोल रही थी मेरे हाँ से जी, हाँ जी। कि आप अगर ये लोग इतना नहीं दौड़ते तो हम लोग का काम नहीं हो पाता, बहुत मेहनत कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, हमारे जो भी मेरे साथ मेरी टीम के लोग हैं वो भी मतलब पूरे मन से काम करते हैं। टीम का भी बहुत बहुत सहयोग है, उसके लिए भी मैं अपनी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा और आप दोनों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे में विश्वास दिखाया।